मानस देहो गेहो जो किछु मोर, अर्पिलु तू आपदे नंद किशोर। इस मानस देह में, इस सिंगिंग, इस मानव देह, या जो मानव देह ही मिली है, या मानव देह में जो कुछ भी मिला है, वो सब केवल और केवल आपकी कृपा से है, केवल और केवल आपकी वजह से है। ओ नंद किशोर, ओ गिरवर, ओ गिरधारी, ओ यशोदानंदन। इस मानस देह में एक तो दो चीजें मिली, एक तो मानव देह मिली है, और एक मानव देह में जो कुछ मिला है। कितना सुंदर आनंद की बात है कि एक तो मानव देह मिला है, उसके लिए वो धन्यवाद दे रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर, और दूसरी बात मानव देह में जो कुछ मिला है, अरे पीलू तू आपदे नंद किशोर, आपके चरणों में अर्पित कर दिया मैंने अपने आप को, मन वाचा काया अर्पित कर दिया आपके श्री चरणों में। ये आत्मनिवेदन का भाव है जिन्हें भक्तिविनोद ठाकुर अलग अलग कैटेगरीज में सॉन्ग्स लिखे हैं, गीत लिखे हैं, वैष्णव गीत लिखे हैं। उसमें ये बताते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मानव देह, ह्यूमन बर्थ, और उसमें भी क्या इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे भगवान की तरफ उन्मुख हो सकते हैं, भगवान की तरफ सन्मुख हो सके, उन्मुख नहीं सन्मुख, हाउ वी कैन फेस और हाउ वी कैन टर्न आवर फेसेस टुवर्ड्स द लॉर्ड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ वी कैन टर्न टुवर्ड्स कृष्णा। अर्पिलु तू आपदे नंद किशोर, आपके श्री चरणों में सब कुछ न्यौछावर है। उसके बाद ऐसा नहीं कि 99% आपका, 1% मेरा, नो, इट इज फुल्ली डेडिकेटेड टू कृष्ण, फुल्ली डेडिकेटेड टू गुरु गौरांगा। ऑफ कोर्स हमें समय लग सकता है, बट इतना समय ना लगे कि पहले कोई और लेने आ जाए हमें विष्णुदूत के अलावा, या हम और किसी ऊपरी लोकों में पहुंच जाए। मानस देहो गेहो जो किछु मोर, अर्पिलु पहले मेरे घर वालों के चरणों में, मेरे बच्चों के चरणों में, मेरे माता पिता के चरणों में। वो सब करने में कोई गलत नहीं है। देखिए, ऑफकोर्स हम एक परिवार से हैं, तो परिवार में है तो परिवार में पिता हैं, पति हैं, पुत्र हैं, या माता पिता हैं, पत्नी हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, तो उनके लिए जीवन तो जीना ही है, बट केवल उनके लिए जीवन जीना, और एक समय के बाद केवल और केवल ठाकुर जी के लिए जीवन जीना चाहिए। इसलिए प्रचार इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज हाउ वुड वी नो। आगे बड़ा सुंदर लिखते हैं, whatever, चाहे I live in good fortune or bad, in life death, all my difficulties disappeared by choosing those feet of yours as my only shelter। मैं बताता भी हूँ कई बार कि ठाकुर जी के मथुरा से गोकुल जाने के पहले गोकुलवासी आराम से रह रहे थे, कोई चिंता नहीं थी उन्हें। और जिस दिन ठाकुर जी आए उस दिन तो पहले, सबसे पहले तो क्या हुआ, घनघोर वर्षा हुई, क्योंकि चाहते नहीं थे ना कि कोई वसुदेव महाराज के चरण चिन्ह गोकुल में दिख जाए। यमुना मैया अपने उफान पे थी, और 6 दिन के बाद क्या हुआ, पूतना नहीं। भगवान बताते हैं कि आई सी इंटेंशन इन एक्शन। ये बोलते हैं कि आपने एक विष देने वाली स्त्री को आपने धात्री बना दिया, यू हैव गिवन हिम मदरली रोल इन गोलोका। तो बोलते हैं अरे देखो तो, पर कितने सुसज्जित रूप से आई थी,
कितना अच्छे वस्त्र पहन के आई थी। और क्या, जब वो आई तो मुझे कितने प्रेम से उठाया, मेरी माँ के गोद से कितने प्रेम से मुझे लिया, किन भावपूर्ण नेत्रों से मुझे देख रही थी, और फिर अपना दुग्ध पिलाना चाहती थी। हाँ, विश ठीक है, मैंने तो विश लिया ही नहीं कभी भी। तो मैंने क्या देखा, आई सीन इंटेंशन। तो कृष्णा, इसलिए तो कहते हैं ना, भावग्राही जनार्दन, इज जस्ट वांटिंग आवर भाव। आपके और मेरे इस मलमूत्र कफ पित्त वायु वाले शरीर में, या इस 2-4 रुपयों में, 2-4 हज़ार रुपयों में, 2-4 लाख रुपये, 2-4 करोड़ रुपयों में क्या इंटरेस्ट है, जिसने अनेकों अनेकों ब्रह्मांड बनाए हैं। बट शरणागति में आनी चाहिए। मुझे सिर्फ वन मोर लाइन, बिकॉज समय नहीं है, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार, नित्य दास प्रति तो अधिकार। लोग कहते हैं ना कि मेरे साथ ही गलत हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं, मारो या राखो, आप मुझे मेरा जीवन अंत कर दीजिए या जीवन दीजिए, जो इच्छा आपकी है वो कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नित्य दास प्रति तो अधिकार। मैं आपका नित्य दास हूं, जो आपको इच्छा वो करिए, जैसे आपकी इच्छा हो वो सब मेरे साथ करिए।